देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का उल्लेख हम पहले भाग में आपसे कर रहे थे। अब दूसरे भाग के अंतर्गत आप देखेंगे। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो भाग 2 में हम देखने का प्रयास करेंगे। दसम स्कंद के उत्तरार्ध की बातें इसमें कर रहे थे। जरासंध से युद्ध का वर्णन, द्वारिकापुरी का निर्माण, काले वन का भस्म होना, द्वारिकापुर आगमन, श्री बलराम जी का विवाह, श्री कृष्ण के पास रुक्मणियों का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना, रुक्मणी हरण, शिशुपाल के साथी राजाओं का और रुक्मी की हार, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह, प्रद्युम्न का सुंबरासुर वध, स्यंतक मणि की कथा, जामवंती सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह, स्यंतक मणि हरण, सतनमा का उद्धार, अक्रूर जी को फिर से बुलाना, भगवान श्री कृष्ण के था अन्य अनन्य विवाहों की कथा, भौमासुर का उद्धार, 16,101 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह, श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद, भगवान की संतति का वर्णन, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, उषा अनिरुद्ध मिलन, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध, राजा नरक की कथा, श्री बलराम जी का ब्रज आगमन, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, दिग्विजय का उद्धार, कौरवों पर बलराम जी का कोप, शाम का विवाह, देवसी नारद जी का भगवान की ग्रहचार्या देखना, भगवान श्री कृष्ण की नित्य चर्चा, उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं का दूत जाना, श्री कृष्ण का भगवान इंद्रप्रस्थ से पधारना, पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन, जरासंध का उद्धार, जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट जाना। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और सुखदेव के ब्राह्मणों के घर एक साथ जाना, वेद स्तुति थी, वेदों की स्तुति, शिव का संकट मोचन, भृगु के रात्रिदेव की परीक्षा और भगवान का मरे हुए श्री बालकों को वापस लाना, भगवान श्री कृष्ण के लीला के विहार का वर्णन। अब हम देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण में एकादश स्कंध कौन सा है जो है उसके विषय में जानने, उसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन से अध्याय आते हैं। तो उसमें देखिए कौन कौन से अध्याय हैं। यदुवंश को ऋषियों का श्राप, वसुदेव जी के पास श्रीनाथ जी का वाना, उन्हें राजा जनक और गवाद योगेश्वर में संवाद सुनाना, माया से पार होने के उपाय, ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण, भगवान के अवतारों का उल्लेख, भक्तिहीन पुरुषों की गति, भगवान की पूजा विधि का उल्लेख, देवताओं की भगवान से स्वधाम सुधारने की प्रार्थना और प्रभात क्षेत्र जाने की तैयारी देखकर उद्धव का भगवान के पास आना, अवधूतों आख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा, अजगर से लेकर पिंगला आदि तक 9 गुरुओं की कथा और क्रूर से लेकर श्रृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। ठीक, लौकिकता पारलौकिक भोगों की आश्रितता का निरूपण, वृद्ध मुक्त और भजनों के साथ लक्षण, सत्संग की महिमा और कर्म त्याग की विधि का वर्णन, हंस रूप से सनकादि को दिए गए उपदेश का वर्णन, भक्ति योग से महिमा और ध्वनि का विधि का वर्णन, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण, भगवान की विभूतियों का वर्णन, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य तत्वों की संख्या और प्रकृति पुरुष का विवेक, एक तितिक्षु ब्राह्मण का विकास, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, पुरुष की वैराग्यति युक्त क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ निरूपण, भागवत धर्म तत्वों का निरूपण, उद्धव का बद्रिका आश्रम आगमन, यदुकुल का संहार, श्री भगवान का स्वाधागमन। श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत द्वादश स्कंद में कौन कौन से अध्याय आते हैं, किस कथा का उल्लेख किया गया, तो इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सब लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस बात का उल्लेख किया गया है, तो इसको आप अच्छे से जानेंगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जानते हैं। कलयुग के राजवंशों का वर्णन, कलयुग के धर्म, राज गुण श्रम, कलयुग के दोषों का वर्णन, बचने का उपाय और नाम कीर्तन आदि का वर्णन, नाना प्रकार के प्रलय, श्री सुखदेव आदि का अंतिम उपदेश, परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्पसन्न वेदों के शाखा भेद, अथर्ववेद की शाखाएं, पुराणों के लक्षण, मार्कंडेय जी की तपस्या, वर प्राप्ति, मार्कंडेय जी की माया का दर्शन, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान और भगवान के अंग उपांग आयुधों का रहस्य, विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन, श्रीमद् भागवत पुराण की संचित विषय सूची, विषय पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राजा परीक्षित और ब्रजनाभ का समागम और शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीलाओं के रहस्य, ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन, यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्ति उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना, श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य, भागवत पुराण से श्रोताओं का परम सिद्धि के साथ वर्णन,
श्रीमद्भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि का उल्लेख और भागवत के पाठ के विभिन्न प्रयोग। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम श्री भाग। तो अब इसके बाद एक और देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 12 स्कंद होते हैं। कितने स्कंद होते हैं? 12 स्कंद होते हैं। और 2 खंडों में श्रीमद् भागवत कथा किसमें है? प्राप्त होती है। 2 खंडों में श्रीमद् भागवत कथा क्या होती है? प्राप्त होती है। हमारे मन में ये आया कि श्रीमद् भागवत कथा के विषय में आपको सबसे परिचित कराया जाए, इसलिए जो है प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा का उल्लेख आपसे किया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। वेद व्यास के द्वारा यह लिखी गई है, जो हमने आपको वीडियो भाग 2 के अंतर्गत बताया है। ठीक है। भाग 1 में हमने क्या बताया था? 9वें स्कंद और 10वें स्कंद पूर्वार्ध और 10वें स्कंद उत्तरार्ध की कथा बताई थी। और वीडियो भाग 2 में श्रीमद् भागवत पुराण में क्या बताया है? तो 10वें स्कंद का उत्तरार्ध के कुछ अध्याय और 11 स्कंद और 12 स्कंद, इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जो है पूर्ण हो जाती है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और अधिक से अधिक जो है श्रीमद् धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सत्संगत का प्रभाव हम सबके लिए अच्छा कहा गया है। और तुलसीदास ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। या हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुने गावहीं सब बहुविध संता। तो इस तरह से आप लोग जब पढ़ेंगे तो भगवान की लीलाओं का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम ही रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है, क्योंकि जिसने प्राप्त किया है अच्छा ज्ञान वही बनेगा जीवन में महान। तो धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद।